चलिए, आज हमें देखना है क्लास 10th के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जो कि होता है खास करके जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। इसमें जैव प्रक्रम होता क्या है पहले ये समझेंगे, फिर उनमें प्रक्रम क्या क्या है वो समझेंगे। आइए देखते हैं जैव प्रक्रम होता क्या है यानी लाइफ प्रोसेस। इसमें पहला फर्स्ट यूनिट पढ़ना है पोषण यानी न्यूट्रिशन। फर्स्ट यूनिट है, 4 यूनिट पढ़ना है हमको। फर्स्ट यूनिट इसमें है पोषण यानी न्यूट्रिशन। अब जैव प्रक्रम होता क्या है, वे सभी क्रियाएं जो जीव को जीवन या जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं। ऐसी क्रियाएं जो किसी जीव को जिंदा रखने में, जीवित रखने में सक्षम होती हैं, मतलब उसको जिंदा रहने के योग्य बनाती हैं, वो कहलाते हैं जैव प्रक्रम। और उसमें श्वसन हो सकता है, परिवहन हो सकता है, उत्सर्जन हो सकता है, पाचन या पोषण हो सकता है। ये सभी क्रियाएं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी जीव में उसको जिंदा रहने के लिए, उसको जीवित रखने के लिए सहयोगी होती हैं, सक्षम बनाती हैं उसे। तो ये है जैव प्रक्रिया यानी लाइफ प्रोसेस। उसके बाद पोषण क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है। पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव जीवन की विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने हेतु ऊर्जा और पोषक पदार्थ प्राप्त करता है। पोषक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म यानी कोई भी जीव जिंदा रहने के लिए जो भी क्रियाएं हैं उनको करने के लिए ऊर्जा प्राप्त करता है और वृद्धि के लिए पोषक पदार्थ प्राप्त करता है। ये कहलाता है पोषण एंड न्यूट्रिशन। ये सभी ऑर्गेनिज्म करते हैं। उसके बाद है पोषण की आवश्यकता होती क्यों है, ये भी जानना जरूरी है। पोषण की आवश्यकता होती है ऊर्जा की आपूर्ति के लिए। किसी भी जीव को ऊर्जा की जरूरत होगी और वो खासकर ग्लूकोज से मिलता है, ह्यूमन में भी और उनमें प्लांट्स में भी स्टार्च के फॉर्म में। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, शारीरिक वृद्धि के लिए। शारीरिक वृद्धि, कोई भी जीव होगा उसको शरीर की शारीरिक वृद्धि होगी, मानसिक वृद्धि होगी। उसके वृद्धि के लिए, उसके विकास के लिए पोषण की अत्यंत आवश्यकता है, न्यूट्रिशन की बेहद ज़रूरत है। उसके बाद है शारीरिक टूट फूट की मरम्मत के लिए। जैसे शरीर में कहीं चोट लग जाते हैं, बॉडी में कोई इंजरी है, कोई डैमेज है या सेल डैमेज होता है या किसी प्रकार का डैमेज है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए, रिकवर करने के लिए न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत है। अगर इनफ मात्रा में, इनफ क्वांटिटी में न्यूट्रिशन ना मिले तो वो ठीक ढंग से रिकवर नहीं होता है। तो शारीरिक टूट फूट की मरम्मत के लिए भी। रोगों से रक्षा के लिए पोषक की आवश्यकता होती है। अगर अधिक या इनफ मात्रा में हम न्यूट्रिशन लेते हैं तो हम रोग से सुरक्षित रह सकते हैं, किसी भी डिजीज से बच सकते हैं। तो रोगों से रक्षा के लिए पोषण के प्रकार कितने होते हैं, 2 प्रकार के पोषण होते हैं, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण को इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और विषम पोषी पोषण कहते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, अपना पोषण स्वयं करना, स्वपोषी कहलाते हैं। जो भी जीव अपना पोषण स्वयं, अपना पोषण यानी न्यूट्रिशन अपना खुद कर लेते हैं, वो कहलाते हैं स्वपोषी। और इस प्रकार के पोषण क्या सॉरी इस प्रकार के पोषण कहलाते हैं स्वपोषी पोषण। खास करके ये हरे पादप करते हैं, जितने भी हरे पादप हैं वो स्वपोषी पोषण दर्शाते हैं। ठीक है। विषम पोषी पोषण क्या दूसरा है विषम पोषी पोषण यानी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये क्या होता है, कुछ जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर या फिर दूसरे स्वपोषी जीवों पर आधारित होते हैं, निर्भर होते हैं, वो कहलाते हैं, ऐसा पोषण कहलाता है विषम पोषी पोषण। और ऐसे जीव कहलाते हैं विषम पोषी जीव। खास करके मानव और कोई जानवर। मानव बिल्कुल से विषम पोषी पोषण वाला प्रक्रिया दिखाता है। क्यों? क्योंकि ये हरे पादपों पे, कहीं ना कहीं हरे पादपों पे ये निर्भर है अपने भोजन के लिए। तो हमने पढ़ा जैव प्रक्रम होता क्या है, और जैव प्रक्रम का फर्स्ट यूनिट है पोषण। अब पोषण क्या होता है, पोषण के प्रकार क्या होते हैं, अब ह्यूमन में, अमीबा में, पादपों में यानी प्लांट्स में पोषण अगले पार्ट में पढ़ेंगे।